हाँ जी। बाबा मालिक कहता है मनुष्य आपका नहीं, आपने खेती तो पहले पक्का करना है ना। जैसे बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सोहबत दी है, वो है कि स्वर्गों का गिफ्ट, नई दुनिया के स्वर्ग का राजभाग। ये तो पहले आत्मा परमंदिरों को जीत पा जाता है तो आत्मा वो राजा बन जाता है, वही तो शुरू में होता है। तो बाबा तो बच्चे को आत्मा ही कहते हैं, बाबा तो हम आत्मा बच्चे को आत्मा ही कहते हैं ना, आत्मा ही देखते हैं ना। तो मालिक छोटे युग में भी वो तो आत्मिक स्थिति होता है। कृष्ण बच्चा नहीं बोलता है कि हम कृष्ण बच्चा है कि फलाओ, ऐसा तो नहीं होता है। वो आत्मिक स्थिति होता है, फिर भी मालिक होता है, वो जाता है। तो आत्मिक स्थिति होता है, मालिक होता है। तो मालिक मनुष्य होता है कि आत्मा होता है? बिना शरीर के कोई मालिकाना होता है? जरूरी तो चाहिए, जरूर। ये पूछने की दरकार ही नहीं। स्थिति तो पक्का पहले करना है, ये जीवन में तो आत्मा बनना है, और तो दुनिया में तो मनुष्य शरीर। तुम बच्चों को नई दुनिया का क्या दिया? सौगात दिया है। आने जाने पड़ता है ना। तो जिसे नई दुनिया का सौगात दिया है, वो नई दुनिया बिंदी आत्मा संभाल रही है या साकार शरीर में संभाल रही है? बिना साकार शरीर के कोई कार्य नहीं होता। अब दुनिया हो, सृष्टि हो, मकान हो, दुकान हो, पहले सीधा खड़ा हो जाएगा कि पहले फाउंडेशन डाला जाएगा? तो फाउंडेशन के रूप में नई दुनिया का सौगात मिली है। ऐसे नहीं है कि नई दुनिया वास्तव में तैयार हो गई। और उसको संभालना करना आत्मा का काम नहीं है, सिर्फ शरीर के द्वारा ही संभाल होती है। और बाप संभालने के लिए कोई आधार लेता है कि बिना आधार के लेता करता है? तो माता का आधार है, उस माता का नाम दिया जो आधार मूर्त में भी माता थी, जहाँ से फाउंडेशन पड़ता है नई दुनिया का। कहाँ से फाउंडेशन पड़ता है? अरे बनियन ट्री यादगार कहाँ है? बीज कहाँ बोया गया? तो उस माता का नाम क्या दिया आधार मूर्त में? परदादी। अरे नाम दिया कि नहीं? वो है आधार मूर्त। लेकिन आधार जड़ें पहले होती हैं कि बीज पहले होता है? तो पहले तो बीज की प्रत्यक्षता होनी चाहिए या आधार प्रत्यक्ष होता है? आधार तो प्रत्यक्ष होने से पहले ही शरीर छोड़ देता है। वो ही आधार, जैसे ब्रह्मा की आत्मा आधार है, राम की आत्मा बीज है, ऐसे ही वो आधार परदादी जिसे कहो, वो फाउंडर है। कोई बीज रूप आत्मा में फाउंडर बनती है। नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाने के लिए निवृत्ति चाहिए या प्रवृत्ति चाहिए?
तो गीता में भी कहा है सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। ये ज्ञान और योग ये अलग अलग नहीं है। अर्धनारीश्वर दिखाते हैं, एक है या दो हैं? एक है। तो ऐसे ही नाम दिया है योगी ने, काशी नगरी। ये ज्ञान का फाउंडेशन है। भारत में कौन सी नगरी है जो ज्ञान का फाउंडेशन मानी जाती है? वाराणसी। वरुणा और असी माने तलवार। वरुणा नदी जहाँ गंगा से आकर मिलती है और गंगा तलवार का रूप धारण कर लेती है। ज्ञान की तीखी तलवार यहाँ से फाउंडेशन पक्का हो जाता है। और बाबा संग की रंग जो जितना दिन ज़्यादा संग की रंग में रहेंगे तो संग की रंग का तो लगेगा ही। तो चैतन्य पीपल पत्ता के साथ दादा लेखराज ब्रह्मा का तो संग की रंग तो बहुत लगना चाहिए। लगता है तो हिलती डुलती क्यों है इतना ज़्यादा? तो बाबा का तो इतना हिलती डुलती का, चैतन्य पत्ता जो पीपल है उनको तो हिलती डुलती कोई बात ही नहीं। चैतन्य पत्ता पीपल का पत्ता किस आत्मा को समझते हैं? आपकी समझ में कोई फर्क तो नहीं है। किसको समझते हैं? नहीं, जगदम्बा, रुद्रमाला का आखिरी मणका। हाँ कुंडली में है कि आप पहले पहले राधे कृष्ण आए तो उनको जन्म देने वाले कुछ नहीं गिने जाएंगे, वो तो कम पास में उनको जन्म दे। पहले पहले राधा कृष्ण आए तो उनको जन्म देने वाले कम पास में उनको कुछ नहीं गिने जाएंगे। ये राधा कृष्ण कौन है और ये बाप कौन है? जो है ना बाप का मुझ नहीं कहेंगे, वो सेकंड क्लास पद हो जाता है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म। और कथा बाद में पढ़ो, आपको पूछना क्या है सो पूछो सीधा सीधा। कृष्ण कौन है, बाप कौन है? बाप का राधा कृष्ण जिनकी बात होती है भक्ति मार्ग में, वो राधा कृष्ण संगम युग के हैं कि सतयुग के? संगम युग के राधा कृष्ण हैं। वो संगम युग के राधा कृष्ण उनके लिए, कृष्ण के लिए बताया। किसका आधार लेते हैं? कृष्ण आधार लेते हैं जगदम्बा का। जो पीपल का पत्ता है, नवैया हिलेगी डुलेगी तो बिठैया हिलेगा डुलेगा कि नहीं? तो कृष्ण वाली आत्मा भी हिलती डुलती है। सबसे ज्यादा निश्चय के चक्र में कौन आता है? नवैया भी आएगी या नहीं आएगी? तो बाप हिलने डुलने वाले पीपल के पत्ते में नहीं आता है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए परंतु वो आत्मा हिलने डुलने वाली नहीं हो सकती। उस सतयुगी कृष्ण की बात नहीं है, उस संगम युगी राधा कृष्ण की बात है। हाँ, ये पंखा बंद कर दो। आत्मा को तवाबदन से शतबदन करने के लिए 40 से 50 वर्ष। हाँ जी। तो 1996 के बाद जो कहते आए हुए वो लोग उन लोगों को शतबदन कैसे?
96 से 96 के बाद जो ज्ञान में आए हैं, 96 के बाद जो ज्ञान में आए हैं उनका नंबर बाद में लगेगा। 76 में जो आ गया या जो आए हैं उनका नंबर पहले लगेगा। बाबा 2036 में तो विनाश हो रहा है ना, हैं? 2036 अरे 40 से 50 वर्ष बताए हैं राजाओं के लिए। जो राजाएं नंबरवार हैं, 18 में ही सबकी प्रत्यक्षता हो जाएगी कि टाइम लगेगा? तो वो 10 साल का टाइम गैप दिया हुआ है। 96 से बाबा हैं? 96 से 36 तक तो 40 साल हो रहा है ना। तो 36 क्यों लगाते हो? फास्ट पुरुषार्थ लास्ट में आने वाले नहीं करेंगे क्या? तो काय के लिए लास्ट में जाते हो? तो बाबा मुरली में जो बोला है, अब मुरली में बोला है वो एक सामान्य बात बोली है। 40 साल से कम, तुम बच्चों को किसी एक का नाम नहीं लिया, जनरल बात बताई। बाबा 40 साल से कम में भी मतलब ये होगा, कम मतलब बन जाएगी। और 50 साल में बनेगी या नहीं? तो 50 साल वाले भी होंगे, 40 साल वाले भी होंगे। मना 76 से लेकर के 40 साल जोड़ दो, 16-26 76 प्रत्यक्षता वर्ष है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, बच्चे का नहीं, बच्चों का नहीं। किसका प्रत्यक्षता वर्ष? कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है? राम वाली आत्मा का प्रत्यक्षता वर्ष। जब से त्रेता युग की शूटिंग शुरू होती है, गोले के चित्र में जैसे दिखाया है, सतयुग में राधा कृष्ण निमित्त बैठाए गए हैं और त्रेता में राम सीता निमित्त बैठाए गए हैं। तो जो राम सीता वाली आत्माएं हैं, जिनको 10 साल पहले ही इशारा दे दिया मुरली में, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष माने 76 में उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है। तो जिनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, जन्म होने के साथ साथ प्रत्यक्षता हो जाती है क्या? पुरुषार्थ करने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? उनके लिए बोला 40 वर्ष और उनके बाद आने वालों के लिए बोला 40 से 50 वर्ष। बाबा 2014 में कोई ज्ञान में आ रहा है, 2014 में अगर कोई ज्ञान में आ रहा है, हाँ, उनको प्रत्यक्षता पूर्णता मिलने के लिए कौन से जन्म में जाके पूर्णता मिलेगी? वो 14 में अपने को क्यों समझता है? उसे यज्ञ के आदि का समझना चाहिए ना। आगे भाषा का भी ऐड हो जाएगा, भूल जाते हैं। बाबा हाँ, मुरली में ये पॉइंट आया है कि संस्कृत तो आर्टिफिशियल भाषा है। हैं? संस्कृत तो आर्टिफिशियल भाषा है, जो संस्कृत भाषा होता है ना, हाँ, वो बोला गया है कि ये आर्टिफिशियल भाषा है। हाँ। तो फिर इसको क्यों पढ़ाया जाता है? इसको क्यों पढ़ाया जाता है? अरे दुनिया में बहुत सी ऐसी पढ़ाइयाँ हैं जो विनाश के लिए पढ़ाई जा रही। तुम कहेंगे विनाश के लिए ये पढ़ाइयाँ क्यों पढ़ाई जाती है? अरे ड्रामा में नूद है तो पढ़ाई जा रही है। तो ये भाषा क्या विनाश का भाषा है? अरे तुमको पता नहीं, संस्कृत में जितने भी शास्त्र लिखे हुए हैं उनसे दुनिया का विघटन हुआ है कि उत्थान हुआ है? ये मनुष्यों की भाषा है बनाई हुई। बोलो। हाँ, 1976 के बाद तो ड्राफोड और कलयुग का शूटिंग है ना? है 1976 के बाद ड्राफोड और कलयुग का शूटिंग है ना? 1976 के बाद द्वापर कलयुग की शूटिंग है।
अरे फिर से साप्ताहिक कोर्स लो, भर्ती करो जाके। नहीं बाबा जो बोला जो 40 साल शूटिंग का शूटिंग है राम वाली आत्मा के लिए। अकेले राम वाली आत्मा के लिए नहीं, राम और राम के जितने भी सूर्यवंशी फॉलोअर्स हैं सबके लिए 10 साल का गैप दिया। तो 76 के बाद हो गया 86। मंगल बाबू हाँ आज आपको मुरली में बाबा ने मुरली में बताया हाँ कि राम भारतवर्ष में राम हैं? भारतवर्ष में नीचे बाबा नीचे। अरे वो ऊपर बोल रहा है। हाँ हैं? क्या है? शिवरात्रि कहना ही नहीं चाहिए, शिवरात्रि होती नहीं है। साधारण शिव की रात्रि कहें तो होती, वो बार बार हो जाएगी। शिवरात्रि तो होती है महाशिवरात्रि, जिससे बड़ी रात्रि अंधकार की कोई होती ही नहीं। ऐसी बड़ी ते बड़ी शिवरात्रि, ऐसे घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि, जहां दुनिया वाले तो अज्ञान अंधकार में होते ही है, लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया है, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, वो भी अंधकार में। और उस बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में से जो एडवांस में निकली हुई एडवांस पार्टी है, वो भी पूरे अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, आदि में सो अंत में भी होता है। आदि में एक ने निश्चय बुद्धि होकर शरीर छोड़ा, जो एक एक तरफ हो गया, और सारी दुनिया, सारा ब्राह्मण परिवार दूसरी तरफ चला गया। वो एक ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन अपने मंतव्य को नहीं त्यागा। तो लड़ते लड़ते शरीर छोड़ा, युद्ध करते करते शरीर छोड़ा, या हार मान करके शरीर छोड़ा। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है क्या? नहीं, युद्ध में जो लड़ते लड़ते शरीर छोड़ते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। ये संगमयुगी स्वर्ग है। निश्चय बुद्धि विजयते। वो आत्मा अगला जन्म लेकर के जब ब्राह्मण परिवार में आती है, तो सन 76 से बुद्धि में निश्चय बुद्धि होकर के आती है, या निश्चय भी पैदा होता है? निश्चय बुद्धि होकर आती है। बाबा, ये जो वास्तु शास्त्र है, इसको जरूर कोई वास्तु देवता ने बनाया होगा। तो इसका जो अभी कलयुग के अंदर में इतना अधिक मूल्य लोग लगा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसके पीछे राज क्या है? जो भी वास्तु है, या जो भी दुनिया की और विद्याएं हैं, ज्योतिष शास्त्र है, चाहे वास्तु शास्त्र है, वो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, या मनुष्यों ने भगवान को फॉलो किया है? हैं? ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं। इनमें अडल्ट्रेशन, करप्शन हुआ है। भगवान ने जो बनाया उसका रूप बिगाड़ दिया।
अब ये वास्तुशास्त्र की कोई वैल्यू नहीं रह गई। अगर वैल्यू रह गई तो भगवान के वचन झूठे हो जाएंगे। वास्तुशास्त्र के आधार पर इतने मकान बनाए जा रहे हैं। क्या एटम बमों के फटाके में, भूकंप के धमाकों में खलास नहीं होंगे? तो ये वास्तुशास्त्र कहाँ चला जाएगा? आज बाबा ने कहा कि महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि को महाशिवरात्रि को बता तो दिया। जब बाहर की दुनिया, ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया और ब्राह्मणों की एडवांस दुनिया के सारे ही भांति अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे, बाप को भूल जाएंगे, तब होगी महान शिवरात्रि। है कौन सा? बता तो दिया। 40 साल। ढेर सारी ज्ञान होने के बावजूद भी, ढेर सारी ज्ञान के बावजूद भी ये शिव का महारात्रि कैसे आएगा? ढेर सारी तो ज्ञान रहेगा अंत में। 2018 में तो बच्चों का ज्ञान तो ढेर सारी रहेगा, तो उसके बावजूद भी कैसे? ज्ञान अभी नहीं है, छोड़ के नहीं भाग रहे। अनिश्चय बुद्धि होकर के दूसरी पार्टियों में नहीं जा रहे हैं। कलकत्ते में एक सैंपल दिखा दिया गया, रविंद्र भाई को जब जेल में डाला गया था, सारे छोड़ करके मिनी मधुबन को भाग गए कि नहीं 2 महीने के लिए। ये तो छोटा सैंपल था। अगर इसी तरह हर एक मिनी मधुबन में वो ही नजारा बना दिया जाए तो क्या हाल होगा? मिनी मधुबन वालों को मिनी मधुबन छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। समाज का इतना दबाव पड़ेगा, लोग मधुबन से भी घृणा करेंगे, गीता पाठशालाओं से भी घृणा करेंगे, आग लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बरबस भागना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, अर्थात एडवांस वालों को एडवांस ज्ञान छोड़ना पड़ेगा। परमधाम का दरवाजा नहीं खुला है? हैं? बाबा, इसका मतलब 2022-25 पर इसका मतलब 2022 या 25 को अगर कोई कंप्लीट नहीं बन रहा मन से, तो समझा जाए वो दूसरा धर्म का है, राम सूर्यवंश का नहीं है। क्या नहीं बन रहा है? कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो क्या वो दूसरे धर्म का है? क्या नहीं कंप्लीट हो रहा है? अंदर से प्योरिटी कंप्लीट नहीं हो रहा है। अंदर से अगर प्योरिटी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो प्योरिटी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो क्या वो अदर दूसरे धर्म का है? विदेशी धर्म में जाएंगे। अंदर से प्योरिटी किसका कंप्लीट हो रहा है? नहीं, जैसे राम वाले आत्मा को 2036 तो हो गया। क्या हो गया? 76 तो हैं? 76 तो राम वाले आत्मा को हो गया। क्या हो गया? तो बाप ने बोला मैं इसको मम हैं? तो हमने लोन लिया है, मैं इसको सुधार दूंगा। तो वैसे ही नंबर व 100 तो होने के लिए अगर सूर्यवंशी का 2076 से 2018 तक कंप्लीट तो होना है ना। नंबर वन 18 में सब कंप्लीट हो जाएंगे। सब थोड़ी हम बोला है, सब थोड़ी बोला। नंबर वन
अरे 18 में सब नंबर बार कंप्लीट हो जाएंगे। कहाँ बोला साहब, बोल तो रहे हो। 2022 और 25 तक अगर अंदर से कंप्लीट नहीं हो रहा तो समझा जाए ये विदेशी विधर्मी है। हाँ अपना जो मुरली में बताया बाबा, हाँ, उसकी बात का जवाब नहीं लोगे हैं? ये किसी के माथे पर लिखा होगा क्या कि 22 में कौन कंप्लीट हुआ? हम अपना अंदर झाँक के अपना बात ही ना आपको बता रहे हैं। तुम्हारी कोई बात मानेगा? मानेगा नहीं तो आपको हम बता रहे हैं, दुनिया को थोड़ी बता रहा। बाप जाने बाप का बात जाने, गुरु जाने गुरु का काट रही है। अच्छा, ये बाप का गोथरी है, वो अभी से ही हो गया गोथरी। जो सही है वो तो हमको बोलना है, पर्दा हटने वाला तमाशा होने वाला। वाह। हाँ जी, बाबा हाँ। भाई आपने मुरली में बताया, वैसे बाबा ने बोला है 5-6-65 के पानी में हैं? 5-6-65 का पानी जो चला बाबा, 5-6 1965 की जो बानी चली है आज, हाँ। इसमें बाबा ने बताया है कि राम को भारतवर्ष में पूछते हैं, रावण का भारतवर्ष में ही जलाते हैं। रावण को भारत में ही जलाते हैं क्योंकि यहाँ असुरी मत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बेसी है। हाँ। विदेशों में रावण को भ्रष्टाचार और क्या असुरी मत विदेशों में नहीं है क्या? हैं? विदेशों में क्या असुरी मत और भ्रष्टाचार नहीं है? आपको पता है इंडिया में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, टॉप करते हैं यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, वो जहीन तबक्का भारत को छोड़ करके विदेशों में क्यों जा रहा है? बोलो, आप ज्यादा बुद्धिमान हैं कि वो ज्यादा बुद्धिमान है? वो ज्यादा बुद्धिमान है। तो बताओ कि वो वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार है। इंडिया में भ्रष्टाचार है, इसलिए छोड़ के भाग रहे हैं। और बाबा एक माता है जो एक छोटा लड़की साथ में रहती है, तो वो माता को भर्ती करना चाहते थे, क्या भर्ती होगा नहीं? एक माता है, छोटी लड़की ज्ञान ले रही है, वो ज्ञान हो गया तो भर्ती किया नहीं, तो साथ में छोटा लड़की। माता ने भर्ती नहीं किया? नहीं, 2 साल का लड़की साथ में रहती है, तो वो देखने का कोई नहीं है, तो क्या भर्ती हो? क्या देखने का नहीं है? वो लड़की को देखने का। माता ने जन्म दिया, माता देखे तो वो तो भर्ती कैसे करेंगे? वो ले जाना, साथ में ले जाना होगा। तो छोटे बच्चों के लिए मुरली में मना किया हुआ है, छोटे बच्चों को क्लास में नहीं लाना है, डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, दूसरों के अंदर से बद्दुआएं निकलेंगी, छोटा बच्चा रोना चिल्लाना करेगा। हाँ। साक्षी दृष्टा स्थिति किसको कहते हैं? साक्षी दृष्टा, हाँ, साक्षी दृष्टा कहते हैं जैसे तराजू है, तराजू का पलड़ा एक तरफ गिर जाए या दूसरी तरफ गिर जाए तो उसको साक्षी नहीं कहेंगे। तराजू का दोनों पलड़े बराबर रहे, कांटा स्थिरियम रहे ऊपर की ओर, न इधर झुके न उधर झुके, पार्शलिटी का नाम निशान नहीं हो, उसको कहेंगे साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलश्च, उसे कहते हैं साक्षी। अगर झुकता है तो साक्षी नहीं कहा जा सकता। और तुम कब्रिस्तान और फरिस्तान का बीच में हो, ऐसे क्यों बाबा ने बोला? हाँ, मुरली में ये पॉइंट आई है हाँ, कि अभी तुम कब्रिस्तान और फरिस्तान बीच में हो, हाँ। ये क्यों ऐसे बाबा बोला? कब्रिस्तान में क्या होता है? मुर्दा गाड़ा जाता है। मुर्दे होते हैं, उनमें आत्मा नहीं होती है, उसको कहते हैं कब्रिस्तान।
और जो अपन को आत्मा समझते हैं वो परिस्थान है। तुम अभी बीच में हो, कभी देहभान में आ जाते हो, कभी आत्माभिमानी बन जाते हो। दुनिया की तरफ झुकाव होता है तो देह अभिमान में आ जाते हो, मुर्दे बन जाते हो, बाबा का ज्ञान भूल जाता है। और जब आत्माभिमानी बनते हो तो बाप की श्रीमत याद आ जाती है, बाप के बच्चे बन जाते हो। तो तुम बीच में हो, रस्सा कसी में हो। हाँ संपूर्ण विनाश होने के बाद, बाबा संपूर्ण विनाश होने के बाद दुनिया जब फिर से बनती है तो कितना समय लगता है बनने में? झाड़ जो तैयार होगा तो इकट्ठे पत्ते निकल पड़ेंगे या नंबरवार निकलेंगे? तो ऐसे ही ये भी झाड़ है। राधा कृष्ण रूपी बच्चे पैदा होंगे तो अकेले पैदा होंगे या उनके परिवार के जितने भी भांति होंगे नजदीकी आत्माएं 84 जन्मों की, वो सारी ही साथ में आएंगी एक एक सेकंड के अंतर से। ऐसे ही आती रहेंगी। और बाबा आज के वो त्रिलोकीनाथ कौन है, हम समझा नहीं। त्रिलोकीनाथ कौन है समझा नहीं। आज के बोली में था त्रिलोकीनाथ कौन है। तीन लोक का नाथ, तीन लोक का नाथ है जिसे तीन लोक कहते हैं। वो लोक पहले जानना चाहिए। कौन कौन से तीन लोक हैं? हाँ, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म लोक और आत्माओं का लोक और है साकार स्थूल लोक। तो तीनों लोकों का मालिक कौन है? बोला शिव बाबा भी नहीं है, वो सूक्ष्म वतन में आता ही नहीं। और ब्रह्मा विष्णु शंकर वो सूक्ष्म लोक के वासी हैं, न परम धाम के वासी न स्थूल लोक के वासी। और तुम बच्चे जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले हैं वो सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे हैं? सूक्ष्म शरीर तो वो धारण करते हैं सूक्ष्म लोक में नंबरवार। वो जाएंगे इकट्ठे होकर के जिन्हें पहले शरीर त्यागना है। सूक्ष्म शरीर में वो आत्माएं इकट्ठी होती रहेंगी। लास्ट में कौन जाएगा? प्रजापिता। तो वो लास्ट में जब जाएगा तो सूक्ष्म वतन वालों को खींच के जाएगा कि सीधा मूल वतन में चला जाएगा, हैं? खींच के ले जाएगा। जो झाड़ के चित्र में दिखाया है, आसपास नीचे ऊपर आत्माओं का जखीरा जा रहा है। ऊपर शिव का लाल लाइट का गोला दिखाया है और वो साकार बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो आत्माओं को जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चे हैं उनको नैनों पर बिठा कर ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? सूक्ष्म वतन में या सीधा मूल वतन में?
हैं? मूल वतन में ले जाएगा। इसलिए तीनों लोक का मालिक तो कोई भी नहीं हुआ। हाँ, हाँ, पहले आत्मा को अपना सिर्फ पहचान लिया, बाद में संपन्न होती है। कृष्ण वाली आत्मा हाँ। तो पहले अपना सिर्फ का पहचान लिया, क्या लिया? अपना सिर्फ अपना सिर्फ पहचान लिया, अपना सिर्फ का पहचान लिया, सिर्फ को पहचान लिया। कृष्ण वाली आत्मा ने शिव को पहचान लिया, पद को पहचान लिया। हाँ, बात तो बाद में संपन्न होंगे। पहचान तो लिया कि मैं कृष्ण बनूंगा, लेकिन ये नहीं पहचाना कि जिस सतयुग में जाकर के कृष्ण बनूंगा उस सतयुग से ऊंचा भी कोई युग है जहां उससे भी ऊंची प्राप्ति है। वो पहचाना? नहीं पहचाना। लेकिन अपना सिर्फ तो पहचाना है? लेकिन अपना सिर्फ तो पहचाना, मैं सतयुग में कृष्ण बनूंगा। शिव को कहाँ पहचाना? शिव तो बिना, शिव तो पद को पहचाना, पद को पहचाना, लेकिन ये नहीं पहचाना कि ऊंचते ऊंच पद क्या होता है। ऊंचते ऊंचे डायनेस्टी कौन सी होती है ये नहीं जाना। क्राइस्ट भी ये नहीं जानेगा। क्राइस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी जब से शुरू होती है वो ही दुनिया अपनी ऊंची समझेगा। इब्राहिम जब से आता है उसी दुनिया को ऊंचा समझता है, उससे ऊंची कोई दुनिया है ही नहीं। बाबा, जो लक्ष्मी वाली आत्मा है वो अपना सीट को पहचान लिया, वही का है? जो लक्ष्मी वाली आत्मा है। कौन सी वाली? छोटी माँ। लक्ष्मी। हाँ, अपना सीट को पहचान लिया, वही बिना ज्ञान लिए। वो सिर्फ बोलती है मुख से कि मैं लक्ष्मी बनूंगी तो लक्ष्मी बनूंगी, लेकिन कैसे बनूंगी ये तो बुद्धि में ही नहीं है। हाँ, और कृष्ण वाली आत्मा भी कहती थी मैं बच्चा बनूंगा सतयुग में जाकर के, पहला पत्ता बनूंगा, लेकिन कैसे बनूंगा उसको ये पता ही नहीं है। तो ये अंधश्रद्धा है, ज्ञान नहीं है। हैं? हाँ, अंधश्रद्धा को आप भी सफल करिए। हाँ, की बात सब लागू किस पर होगा? फिर ये सब बना क्यों? बता तो दिया। भक्ति मार्ग के लोग कहते हैं त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ कुछ होता ही नहीं। हाँ, हाँ, भट्टी तो 4.5 लाख की करेंगे ना? है? भट्टी 4.5 लाख की करेंगे? नहीं, 9 लाख की भट्टी होगी। 9 लाख की भट्टी कब तक खत्म हो जाएगी बाबा? जब तक दुनिया खत्म हो जाएगी तब तक 9 लाख की भट्टी भी खत्म हो जाएगी। तो बाबा जो भट्टी जो लोग करेंगे आखिरी में जो लोग भट्टी करेंगे, हाँ, उस टाइम तो डायरेक्ट बाबा से ज्ञान नहीं मिलेगा उनको। क्यों नहीं मिलेगा? बाबा बातचीत करना बंद कर देंगे या चालू रहेगा? बातचीत करना बंद कर देंगे, दृष्टि देना बंद कर देंगे क्या? दृष्टि देना बंद नहीं, बातचीत। अरे झाड़ के ऊपर जो आत्माओं को खींच रहा है, नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा तुम बच्चों को, तो जो प्रजावर्ग के बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे, वो उसके बच्चे नहीं हैं। तो फिर दृष्टि मिलेगा उनको, डायरेक्ट बातचीत ज्ञान नहीं मिलेगा। अरे बाप है तो क्यों नहीं मिलेगा? फादर है,
फादर कहता है कि फादर है, लोग कहते हैं ये मेरा फादर है और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? तो आत्माओं का फादर है, माना आत्मिक स्थिति में जो टिकने वाले हैं कितने हैं? नहीं, 9 लाख भी टिकेंगे तभी तो 84 जन्म लेंगे। हाँ हाँ, क्यों? वो प्रवेश करके ज्ञान नहीं सुनती है? बच्चे के बगैर बाप वापस चला जाएगा क्या? प्रवेश करके। और हाँ, आप सुन रहे हैं? मतलब जो हमको जो 9 लाख आत्मा जो भाटी करेगा, जैसे देखिए कोई वयस हो गया, उम्र हो गया, जो शरीर छोड़ जा रहा है, अगर उसको टाइम है 2022-23 तक, तो फिर जन्म लेके क्या फिर भाटी करना पड़ेगा उसको? हाँ, करना पड़ेगा। ऐसे ही 9 लाख होगा ना? हाँ, मतलब ऐसे जैसे कोई एक शरीर में 2 बार भाटी कर रहा है और कोई जन्म लेके 2-3 बार भी भाटी हो सकता है, 2-3 बार भी भाटी हो सकता है। हाँ, मतलब जैसे सपोज मेरे बातें बता रहा, अगर हम शरीर छूट गया फिर हम नहीं आप ऐसे आप सोचे बता रहा शरीर छूट गया, फिर अगर ठीक है संतोष अच्छा है, जब हम शरीर छूट गया तो फिर जो हम जन्म लेंगे आप 10 साल में फिर भाटी करेंगे क्या? शेख चिल्ली जैसी बातें क्यों करते हो? ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कैसा हो गया? मतलब जो 9 लाख जो भाटी होगा वो बार बार भी हो सकता है। अरे जैसे कोई मर गया, उम्र हो गया, शरीर छूट गया, फिर जन्म लिया, फिर भाटी करना पड़ता है। वही आत्मा तो वही है। हाँ जी, चेंज कर रहा है तो भट्टी तो करनी पड़ेगी ना। 9 लाख जो भाटी कर रहा है, मतलब भाटी तो बहुत हो रहा है, लेकिन 9 लाख ही टिकेगा, 9,16,000 एक्स्ट्रा। आत्मा बाप का बच्चा बनेगा कि जीवात्मा बाप का बच्चा बनेगा? आत्मा बनेगा। जीवात्मा बनेगा तो जीवात्मा को भट्टी भी करनी पड़ेगी। लेकिन जीवात्मा शरीर के द्वारा है ना, शरीर मिल के तो जीवात्मा बनता है। हाँ, तो इसीलिए हमारा शरीर चेंज होता है ना। हाँ, तो अगर ऐसे भी होता है इस जन्म में किसी का बुढ़ा उम्र में शरीर छूट गया, फिर वो जन्म ले लिया, आज ही 10 साल के बाद वो फिर भाटी करेगा। इसीलिए उसका दृष्टि से काम है, उसका ज्ञान भरा हुआ, लेकिन दृष्टि का कमी हो सकता है। ज्ञान भी दोबारा लेना पड़ेगा। बोला लास्ट में ऑटोमेटिकली भाटी होता चलेगा। हाँ, तो ये जो आत्मा अभी से बैठा है जिसका उम्र हो गया, और जो उम्र होने के बाद अगर शरीर छोड़ रहा है, तो तो फिर जब अभी शरीर छोड़ के जन्म लेंगे तो उसको ज्ञान सुनने का टाइम तो नहीं रहेगा, उस टाइम बाबा सिर्फ दृष्टि देंगे। आज 3-3 साल के बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं, तुम कैसे कह रहे हो कि ज्ञान लेने का टाइम नहीं रहेगा? बोला अभी बाबा बोला जब सिर्फ दृष्टि देंगे, आगे चल के ज्ञान नहीं देंगे। तो क्या हुआ? मतलब यही आत्मा ज्ञान भरपूर है, सिर्फ उसको आप दृष्टि में। अभी भट्टी की बात कर रहे थे, अभी दृष्टि की बात कर रहे हो। भट्टी के बाद ही हमको दृष्टि मिलता है, भट्टी के पहले मुझे दृष्टि नहीं मिलता। हाँ, तो क्या हुआ? इसीलिए जो शरीर छोड़ता है, वो नीचे वाला भाई कह रहा है बैठ जाओ। हाँ, अपने जगह का नाथ है, ये अभी 9 लाख अपने जगह का सब नाथ है। त्रिलोकीनाथ होता ही नहीं है, कोई भी नहीं होता। और मुसलमान लोग आज मुरली में बता दिया, ये भक्ति मार्ग में कहते हैं त्रिलोकीनाथ। और एक बात मुसलमान लोग कहते हैं माँ मालिक, माँ मालिक। हाँ, मालिक है। पहले तो माँ ही मालिक बनती है। जगदम्बा से वर्षा मिलेगा कि डायरेक्ट प्रजापिता से वर्षा मिलेगा? हैं? जगदम्बा से मिल तो माँ मालिक हो गई। बाबा इधर वो भारत में है ना, पांडव, कौरव और जादव। तो जादव कुल का जो भगवान का कुल कैसे हुआ? जादव कुल बोला भगवान कृष्ण का कुल है जादव। भगवान आप किसे कहते हैं? पूरा राज मुझे पिता। हाँ,
हाँ, प्रजापिता को भगवान कहते हैं, पतित को भगवान कहते हैं। हैं? शिव बाबा को भगवान कहते हैं। और शिव बाबा जो भगवान है वो भगवान एक का है या सबका है? आप क्या कहते हैं? हैं? आप अभी क्या कह रहे थे? हाँ, तो जो भगवान है वो शिव बाबा है ना। शिव बाबा 3 मूर्तियों में से कौन सा शिव बाबा है? शंकर। और शंकर कौन से कुल का है? हैं? यादवों का हेड है। तो जो यादवों का हेड है तो उसका सारा कुल यादव कुल है। समझा? बाबा जादव कुल किसको कहते हैं? विदेशी विधर्मी को जादव है। जादव तो विधर्मी को विदेशी को कहा जाता है। तो सारी कुल में विदेशी विधर्मियों की जो इस्लामी है, बौद्धि है, क्रिश्चियन है, ये सारे ही यादव हैं। और उन यादवों का कंट्रोलर कौन है? हर हर बम बम किसके पीछे लगाया जाता है? जो यादव हैं वो बम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो छोड़ने वाले भी कौन बनेंगे? और उनकी बुद्धि को कंट्रोल कौन करेगा? यादवों का हेड ही तो कंट्रोल करेगा। तो यादव है, उनका काम ही है विनाश। हम सब जादव हैं? हम सब जादव है। आप शिव बाबा के बच्चे हैं या शंकर के बच्चे हैं? ये कहते हैं हम शंकर के बच्चे हैं, पता नहीं हैं? हाँ, बाबा भक्ति मार्ग में जो नारायण होते, नारायण शिला होते हैं, वो ब्राह्मणी नहीं पूजा करते हैं। नारायण शिला को ब्राह्मणी पूजा नहीं करते, ब्राह्मणी पूजा करते हैं। तो बेहद में ये कैसे लागू होता है? नारायण की नारायण शिला होता है, उसको ब्राह्मणी छू नहीं पाते हैं, छूना नहीं है। कोई महिला है उसको छूना नहीं चाहिए। किसको? नारायण शिला को हाँ, छूते नहीं है। तो ये बेहद में कैसे लागू? छूने देते नहीं है। माना नारायण नारायण के रूप में जब प्रत्यक्ष होगा तो कोई उसे छू नहीं सकेगा। तिरुपति में भी देखा होगा, सोटी लगाते रहते हैं, दूर से ही भगा देते हैं। लेना हो तो दृष्टि लो, दर्शन करो। तुम्हारी दृष्टि में ताकत आई है याद की तो लो। अभी तक ताकत नहीं आई है, भागो। आत्मिक स्थिति में टिकना तब तक बहुत जरूरी है। जो आत्मिक स्थिति में टिके ही नहीं है वो छूने के भी अधिकारी नहीं है। हाँ, लंबे कान करो, क्या बोल रही? हाँ, ये जून महीने की 9 तारीख में ये पूछा गया कि उसका घर में ये उसका मकान में एक घर है तो बेटा माताओं का संगठन कर सकती है। तो आपने पूछा, आपने बोला कि हाँ ठीक है, पार्टीशन किया आपने। फिर अभी भी पूरा नहीं, तो अभी भी पूरा नहीं। हाँ, तो अभी चालू करूँ तो बहन लोग का भी पार्टीशन नहीं। बहन लोग पूछ रहा है कि बार बार जो बाबा ने पार्टीशन किया, बाबा ने पार्टीशन किया, तो अभी क्या करना चाहिए? हम लोग तो बोला है तो हाँ, बाबा ने पार्टीशन दे दिया 9 तारीख को।
एक बार लिखा और 100 बार बक्का। जिनको परमिशन मिल गई है वो लिखत में परमिशन ले ले, नहीं तो ऐसे सब कोई कहने लगेंगे हमें बाबा ने परमिशन दिया, तुम बात मत करो। जब सारे ही ऐसे कहने लगेंगे बाबा ने हमें परमिशन दी है, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, तब क्या करेंगे? इसलिए हेड ऑफिस से लिखित परमिशन मंगाओ। और जब महाशिवरात्रि होगा, जब महाशिवरात्रि होगा सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा, तो इस आधार पर फिर निश्चय होगा। जब महाशिवरात्रि होगा सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा, तो इस आधार पर फिर निश्चय होगा। फिर आएंगे या नहीं आएंगे? यहाँ पर जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो आएंगे या नहीं आएंगे? अखबारों में, टीवी में, इंटरनेट में प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? बाबा ने कहा बाप की प्रत्यक्षता होगी तो सीढ़ी का चित्र अखबार वाले फ्रंट पेज पर डाल देंगे। तो बाबा बाप को तो बच्चों ही प्रत्यक्ष करेंगे। बच्चों जब अनिष्ट हो जाएगा तो बच्चों ही तो बाप को प्रत्यक्ष करेगा ना। करेंगे, लेकिन सब तो अनिष्ट बुद्धि हो जाएगा। हाँ, निश्चय बुद्धि हो जाएगा तो निश्चय बुद्धि भी नंबरवार बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो जिस नंबर से निश्चय बुद्धि बनेंगे वही नंबर माला में सेट हो जाएगा। वही नंबर पर प्रत्यक्ष करेंगे, वही नंबर पर प्रत्यक्ष भी करेंगे। और बाबा इधर संपूर्ण भारत का रायल और रियल भाषा क्या है? नाता भाषा जो बाप की भाषा सो बच्चों की भाषा। बाप है भारत, माता है भारत माता, उनकी भाषा क्या है? तो वो ही रियल भाषा है, बाकी तो सब अनरियल है। हैं? देश का रॉयल और रियल भाषा इंग्लिश है। ये बाबा का मुरली में व्याख्या है। जो रियल है, जो वास्तविक है, जो सत्य है, वो कभी नष्ट होता है? क्राइस्ट के बाद इंग्लिश आई या उससे पहले इंग्लिश थी? तो जो पहले थी ही नहीं वो रियल कैसे हो गई? सत्य कैसे हो गई? सबसे आदि की है द्वापर युग में गीता, और गीता में जो शब्द आए हैं वो सारे शब्द हिंदी से मिलते जुलते हैं। इंग्लिश भी अनरियल भाषा है। इंग्लिश तो अनरियल भाषा है। हाँ जी, हाँ है। इन्होंने किसी ने नहीं सुनना। हाँ, और लक्ष्मी में शिल्पा प्रवेश नहीं करते तो भी ब्रह्मा कहा जाता है, ऐसा नहीं। ओम राधे मम्मा शब्द सह शब्द एक एक शब्द में ब्रह्मा को फॉलो करती थी या नहीं करती थी? तो जैसे शंकर वाली आत्मा, राम वाली आत्मा शिव को फॉलो करती है तो शिव शंकर एक हो गया या नहीं हो गया? तो ऐसे ही ओम राधे मम्मा भी ब्रह्मा के समान संस्कार वाली हुई या नहीं हुई? खत्म बात। हाँ,
वो 4 बजे जब आप उठता है तो मुझे नमाज का आवाज आता है। हाँ मुस्लिम वो नमाज पढ़ता है, वो माइक में लगा के पढ़ता है, ऐसे क्यों बाबा? मस्जिदों में 4 बजे अजान होती है तो 4 बजे ही आवाज आएगी ना। तो माइक क्यों लगा के? ऐसे तो मुंह में तो अजान पढ़ सकता है। वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं कि आप भी जग जाओ, अमृत वेले बैठ करके अल्लाह को याद कियो। आपके कुल के होंगे इसलिए आपको ज्यादा सुनाई पड़ता है। बाबा जब हम सवेरे उठता है 4 बजे हम उठता है, हाँ तो पहले मुंह धोने के लिए जाता हूँ। हाँ तो मुंह धोने जब धो रहा है तो देखता है कि उधर से माइक से आवाज आ रहा है अल्लाह हो अकबर। हाँ तो मैं मुंह धो कर आकर फिर बाबा का याद में बैठ जाता। आ जाए मुंह धो करके आप स्नान ध्यान करके अल्लाह की आवाज सुना करो। बाबा हाँ हम देखते देखते तो हम खत्म हो गया हैं? हम देखते देखते तो खत्म हो गया। हम पूछ रहा क्या देखते देखते खत्म हो गया? रुद्र रूप देखते देखते खत्म हो गया। वो टाने टाने आके जल रहा, वो हम तो देखते ही रहे। अभी थोड़ा अच्छा हुआ, लेकिन हम बोलना चाहिए बाबा ये क्यों हमसे दिखाया। हम बोल रहा बाबा हम रुद्र रूप देखते देखते खत्म हो गया, मैंने हम बोलना चाहिए बाबा का इतनी अच्छी से हम याद करता है, लेकिन वो रुद्र रूप जितनी टाइम देख रहा है ना धीरे धीरे हमारा वो लीन हो जाएगा। हम बोलना चाहिए कि बाबा का ऊपर हमारा कोई अनिश्चित नहीं आते, लेकिन ये क्यों हम देख रहा, यही पूछ रहा। बाबा का रुद्र रूप क्यों देख रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। बाबा का रौद्र रूप क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? मैंने हमारा तो अभी तक अनिश्चय नहीं आते हाँ बाबा से ऊपर, किंतु हम क्यों देखते हैं? हाँ क्यों हम देखता है, इसीलिए यही हम पूछ रहा बाबा। बाबा का भयंकर रूप देखने में आता है तो आप कान खड़े कर लीजिए, इसीलिए देखने में आता है कि हमसे कोई उल्टी पलटी बात ना हो जाए। क्या अलर्ट रहने के लिए आप देखते हैं? आप अलर्ट रहिए, श्रीमत के बरखिलाफ कोई काम ना हो जाए। हैं? ऐसा दुनिया में कोई आत्मा हो सकती है जो अंधा और बहरा दोनों हो? अंधा और बहरा दोनों हो, क्यों नहीं होगा? तो वो ज्ञान कैसे लेगा? जो अंधा भी है और बहरा भी है उनके लिए आजकल एक लिपि निकली है। हाँ, उस पर उंगली रख करके वो लिपि पढ़ सकता है। तो कैसे सीखेगा वो लिपि? कहाँ से सीखेगा? हैं? वो लिपि सीखेगा कैसे? सिखाई जाती है। सुनेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? नहीं, उसको वो लिपि हाथ पकड़ करके सिखाई जाती है। कैसे उसको बोलेगा ये क्या है? उसको अल्फाबेट कैसे सिखाएगा? ये क है, ये ख है, वो सुनेगा कैसे? स्कूल में लिखा हुआ है। वो तो देख भी नहीं पा रहा है। हाँ। उंगली घुमाया जा रहा है उसका। हाँ। वो क्या समझेगा क्या क है, ख क्या है? वो जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाते हैं, वो एक युक्ति है। तुमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए तो चिंता नहीं करना। हाँ। हाँ। पंचाल राज द्रुपद। हाँ। पंचाल राज द्रुपद का राजसभा में द्रोण आकर द्रोण भरतमुनि का पुत्र जो द्रोण, अश्वत्थामा का पिता द्रोण, वो पंचाल राज द्रुपद का दरबार में आकर जो बोला, जो सखा मुझे पहचान तो हो, तो पंचाल राज बहुत कड़ा बात सुनाई उनको। और ऐसा से कड़ा सुनाई जो बहुत तो बुझ गया। तो वो जो कड़ा बात सुनाई वो क्या ग्रहण योग्य है? हमको लिए ग्रहण योग्य है? देवान में आकर के आदमी क्या नहीं करता है? जब देह अहंकार पैदा हो जाता है, मैं बड़ा राजा हूँ, ये रंग है। लेकिन वो तो द्रुपद है ना। हाँ, द्रुपद है तो क्या हुआ? हाँ, बाबा बोल रहे हैं कि यदि जुगल कोऑपरेट नहीं करे, हाँ, यदि जुगल कोऑपरेट नहीं करे ज्ञान में, हाँ, गीता पाठशाला खोलना चाहिए कि नहीं? आप
पांडव भवन खोल सकते हैं अलग, घर में नहीं, घर के बाहर कहीं कमरे लेकर के पांडव भवन खोल सकते हैं। पांडव भवन चलाइए, गीता पाठशाला नहीं, वहां कन्याएं माताएं नहीं आएंगी। बाबा हाँ शंकर भोलेनाथ, हाँ शंकर भोलेनाथ और शिव शंकर भोलेनाथ और महादेव हर हर महादेव काशी विश्वनाथ शंभु गंगी, ये सभी तो अलग अलग नाम है, तो हमारा क्या है? हमारा जैसा काम वैसा नाम। काशी विश्वनाथ गंगे माने काशी नगरी जो है, जो विश्व की बादशाही फाउंडेशन में देने वाली है, उसके साथ गंगा आकर के जुड़ती है, तब विश्वनाथ गंगे होता है। अकेली काशी का काम नहीं है, गंगा भी साथ में आकर जुड़ती है, तब कहा जाता है काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हरण कर लेता है पापों का। बाबा ने आपको बताया कि जब प्रत्यक्षता हो जाएगा बाबा, तब अकबर वाले। हाँ जी है। बांग्ला बांग्ला बंगाल का बाघ आशुतोष बंदोपाध्याय को कहा जाता है, वो कौन है पूछ रहे। बंगाल का बाघ आशुतोष बंदोपाध्याय वो कौन है? बंगाल का बाप, बाघ बाघ टाइगर, टाइगर बंगाल टाइगर। हाँ, आशुतोष को कहा जाता है, वो कौन? आशुतोष, आशु माने जल्दी और तोष माने संतुष्ट होने वाला, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाए, बड़े से बड़ी भूल करे और माफी मांग ले और वो संतुष्ट हो जाए। सच्चे दिल पर है, सब राजी हो जाए, वो बंगाल टाइगर है। और बाबा है, अरे आशुतोष है, तुम आवर ढरदानी, ये किसका गायन है? शंकर का ही तो गायन है। एक साथ एक आत्मा को एक साथ तीन थोड़ी धारण करना पड़ता है। কি বলছেন বুঝতে পারছেন না তো? হ্যাঁ কি বলছেন? बाबा बाबा बोल रहे जो 42 जन्म होता है। हाँ। एक एक आत्मा को 3 जन्म होने से वो मिलता है 42 जन्म, उसी का हिस्सा। एक एक आत्मा को 3 जन्म, 3 जन्म मिलने से क्या होता है? तो फिर 42 जन्म होता है। तो फिर 42 जन्म होता है। 42 जन्म कौन से युग में? कलयुग में। कलयुग में तो 42 जन्म सभी देवात्माओं के होंगे। 1250 वर्ष में हो, मुझे 1250 वर्ष में हो नहीं सकता 42 जन्म। क्यों नहीं हो सकते? उम्र कितना होगा? एवरेज आयु आज की दुनिया में 30-40 बताइए भारतवासियों की, तो 30-40 का एवरेज का भाग दे दो 22.5 12.5 में, क्यों नहीं होंगे? हैं? हाँ जी। बाबा हाँ और विस्तार मैंने किया हैं?
सार माने क्या और विस्तार माने क्या? सार मतलब क्या और विस्तार का मतलब क्या? वि माने विशेष और सार माने सार। सार माने थोड़ा, खींचा हुआ सार, तत्व। और विस्तार माने उस सार को भी विस्तार करके समझाया जाए, वो विस्तार। बाबा ने अभी बताया कि बाबा का जब प्रत्यक्षता हो जाएगा तो अखबार में इस सीढ़ी का चित्र फ्रंट पेज पे फोटो डाल देंगे। हाँ। तो ये कब डालेंगे? जब प्रत्यक्षता हो जाएगी, हैं? कौन सी 40 वर्ष बता दिए। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को, एक की बात नहीं बताई, समझने की बात है। पूरा सभी का प्रत्यक्षता या बाबा का? फिर वही बात, अरे सभी को होने में तो 10 साल गैप दे दिया। अब उसमें समझने की बात है, कोई अव्वल नंबर, कोई दोयम नंबर, कोई चौथा, कोई 5वां, कोई 1000वां। युद्ध कब होगा? जब प्रत्यक्षता हो जाएगी, जब स्थापना हो जाएगी। पहले स्थापना, फिर विनाश। ओम शांति। तुम्हारा बाबा के आना बंद नहीं होगा।